दोस्तों सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, सक्सेस जरूर आप पर फिदा होगी। ठीक है, तो आइए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने आपको एक्सरसाइज 8.1 के 3 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हमें अपना 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबकी तरह इसको भी हम कर लेंगे। देखिए, एक सुबह एक शाम हमारे चैनल पर 2 वीडियो आ जाते हैं, एक सुबह आ जाता है और एक शाम को आ जाता है। तो आप लोग रेगुलर उन वीडियोस को देखिए और आगे जो क्वेश्चन है उनको लगाने की प्रैक्टिस करिए, आपकी मैथ तेज हो जाएगी। ठीक है, तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 इसका करने जा रहे हैं। 3, 2, 1 क्वेश्चन नंबर इससे पहले हम करा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या आप ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 15 cot a इक्वल टू 8 तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई सवाल करना है, सबसे पहले में क्या करना होगा, एक चित्र बनाना होगा। किसका चित्र बनाएंगे जी, बताइए जी, किसका चित्र बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। चलिए बना लिया भाई, नाम दे दो ए बी सी। चलो ये नाम दे दिया। ठीक है, ये हो गया, बी जो हो गया ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो मेरे भाई क्या दिया है, 15 cot a बराबर 8 दिया है। तो ये थोड़ा सा गंदी शक्ल में लग रहा है। अब भाई हमें अगर cot a का मान पता करना है तो क्या करें, ये जो 15 है इसको बराबर के उधर फेंक दें और ये जो 15 है ये cot के साथ मल्टीप्लाई में यानी कि गुणे में लगा है। तो यहाँ लिखेंगे cot a और बराबर में 8 और ये जो 15 है ना इसको हम इधर फेंकेंगे तो किस में आएगा, 8 के बटे में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15 जो है 15 है, गुणे में था, यहाँ बटे में यानी कि भाग में चला गया। तो ये जो cot a भाई यहाँ क्या आ जाएगा, cot a आएगा। तो cot a का मान आ गया 8 बटे 15। और जरा बताओ कि cot a क्या होता है, ये वाली ट्रिक याद है ना, लाल बटे कक्का। cot a क्या होता है, ये पहला साइन, दूसरा cos, तीसरा tan। और भाई साहब ये जो होता है ये तीसरा वाला होता है tan और tan का उल्टा होता है cot, यानी कि tan होता है लंब बटे आधार और cot की अगर बात करें तो क्या होगा, आधार बटे लंब। यानी कि ये जो cot a है ना इसका मान 8 बटे 15 है। यानी कि ये किस फॉर्म में लिखा है, ये आधार बटे लंब के रूप में लिखा है। किसके रूप में लिखा है, आधार बटे में लंब के रूप में ये आपका लिखा है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। चलिए, आधार बटे लंब। अब जरा ये बताइए कि आधार इनमें से कौन सी भुजा होगी एंगल ए के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो पूरा सिस्टम है ना ये ए पर चल रहा है, cot a। तो ए के लिए आधार कौन सी होगी, तो एंगल ये है ए, ये हो गया 90 के सामने वाला, ये हो गया क्या भाई, कर्ड हो गया। ठीक है, कर्ड हो गया। तो कर्ड और ये जो एंगल ए है ना ये ए बी जो हो जाएगी, ये एंगल ए के लिए क्या हो जाएगी, ये वाली ए बी, ये हो जाएगी आधार। क्यों? क्योंकि जो एंगल ए है वो इसी पर तो टिका है, ए बी पर। तो ए बी जो है एंगल ए के लिए आधार हो जाएगी, यानी आधार के सामने हम लिख देंगे ए बी। और बटे में ये जो लंब है, लंब क्या हो जाएगी एंगल ए के लिए, एंगल ए के सामने वाली भुजा यानी कि बी सी। तो बटे में लंब के आगे हम क्या लिख देंगे, बी सी लिख देंगे मेरे भाई। चलो इतना क्लियर है। यानी कि 8 बटे 15 और कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि लंब बटे आधार tan होता है, तो आधार बटे लंब हो गया आपका कॉट। चलो इतने में कोई दिक्कत? इसके बाद भाई अगर हम यहाँ पर, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सेम ऐसा ही पिछला क्वेश्चन था जिसमें ये 8 बटे 15 ये अनुपात के रूप में दिया गया था। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो ए बी यानी कि आधार है उसको वो डायरेक्ट 8 मान लेते हैं और जो बी सी यानी कि लंब है उसको डायरेक्ट 15 मान लेते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें इसके साथ कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाना चाहिए। ए बी सी डी से लेकर जेड तक आप कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपको याद होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो वो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका वीडियो देख लीजिए, उसमें ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही सवाल था, ये बटे वाला। तो अब आगे इसको करते हैं। तो हम जो हमारा ए बी आएगा वो क्या आएगा, अगर हम मान लें यदि ए बी बराबर, वैसे तो 8 है लेकिन ये अनुपात में है, और अनुपात वाली चीज को अगर हम मानते हैं ना तो हम उसमें एक्स वाई के ए बी सी डी कुछ लगा के मानते हैं। तो अगर ए बी को मानेंगे तो भाई आपका आ जाएगा 8x, और यदि ए बी बराबर 8x तो जो बी सी आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, बी सी आपकी आ जाएगी, ये 15 है तो 15x आ जाएगी। चलिए इतने में कोई दिक्कत, यानी कि ए बी आपकी क्या आ गई मेरे भाई, 8x आ गई, और ये जो बी सी है ये आपकी 15x आ गई। अब आपके पास क्या नहीं है, ए सी यानी कि कर्ड नहीं है। तो कर्ड तो हमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साइन की कहा गया है वैल्यू निकालना, सेक की भी कहा गया है, और ये दोनों बिना कर्ड के तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं।
तो हमें क्या करना होगा, AC यानी कि कर्ण भी निकालना होगा। चलिए गला थोड़ा सा मेरा खराब है, चलो भाई। तो अगर AC हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो भाई यहाँ पर कर्ण है AC, तो AC तो हमें पता नहीं है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपके लिए BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार हो गया AB, तो यहाँ AB का स्क्वायर। अब यहाँ AC स्क्वायर लिखा, जो BC है वो क्या दिया है मेरे भाई, BC है 15x, तो यहाँ लिख देंगे मेरे भाई 15x प्लस AB दिया है आपका 8x दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 8x और इसका भी स्क्वायर करना है। तो AC स्क्वायर आपका क्या आएगा, 15 का स्क्वायर 225 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जब आप क्या करेंगे 8x का स्क्वायर, तो 8 का 64 और x का x स्क्वायर आपका आ गया। इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब करते हैं AC स्क्वायर बराबर 225x स्क्वायर में 64x स्क्वायर जोड़ लीजिए, क्या आएगा 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 225 में जब 64 जोड़ेंगे 289 आ गया और x स्क्वायर ये ऐसा ही बना रहा। चलिए अब मेरे भाई अगर हम यहाँ AC की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या करेंगे, AC हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें AC की वैल्यू निकालनी है ना, और ये जो स्क्वायर है इसको हम इधर फेंक देंगे। तो आपको मैं बता चुका हूं कि जब ये बॉर्डर पार इधर आएगा ना, अगर प्लस वाली चीज बॉर्डर पार इधर आती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस वाली चीज इधर आके प्लस में हो जाती है, गुणा वाली इधर है तो इधर आके भाग में, और अगर इधर भाग है तो इधर गुणे में हो जाती है। इसी प्रकार अगर यहाँ स्क्वायर है तो मेरे भाई देखो 289 एक्स स्क्वायर पहले से ही लिखा है, तो ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट में बदल जाता है, और अगर इधर स्क्वायर रूट होता तो इधर आके स्क्वायर में बदल जाता। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए AC का मान आपका आ जाएगा जो 289 है मेरे भाई, जल्दी बताओ किसका स्क्वायर होता है, यानी कि 289 का स्क्वायर रूट होता है आपका हो जाएगा 17, और एक्स स्क्वायर का भाई एक्स आपका निकल के आ जाएगा। चलो तो ये जो AC का मान आ गया वो क्या आ गया आपका, आ गया 17x आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए AC का मान आपका क्या है 17x। तो मेरे भाई AC हम निकाल चुके हैं, 17x आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए। भैया बच्चों का खेल है, चुटकी बजाओगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आओ मेरे भाई साइन ए आपको निकालना है, साइन ए। तो भाई मेरे साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए क्या होगा मेरे भाई, लंब बटे में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जरा बताओ एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, एंगल ए के सामने वाला यानी कि BC लंब हो जाएगा। तो लिख देंगे BC बटे में कर्ण क्या होता है, सेम रहता है 90 के सामने वाला यानी कि AC। तो लिख देंगे मेरे भाई AC। अब जब BC है, BC क्या आ गया आपका, BC दिया है 15x दिया है 15x, और बटे में जो AC है वो आपका दिया 17x। तो यहाँ लिख लिया 17x, x से x को काट दो आपका आ जाएगा 15/17। ये लो भाई आपका आंसर आ गया। दो पूछे गए हैं, एक तो साइन ए पूछा गया है, साइन ए का आ गया। अब क्या पूछा गया है, सेक ए पूछा गया है, सेक ए। तो जरा बताओ यार कि सेक जो है वो किसका उल्टा होता है, अरे मेरे भाई कॉस का उल्टा होता है। और कॉस क्या होता है, A बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा सेक यानी आधार बटे कर्ण का उल्टा करोगे तो कर्ण बटे आधार, क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख देंगे हम कर्ण और बटे में आपका आ जाएगा आधार। तो कर्ण क्या है मेरे भाई, AC दिया है, तो यहाँ लिख देंगे AC। आधार जो है एंगल A के लिए, मैं बोल रहा हूँ बार बार, एंगल A के लिए आधार क्या है, AB है, तो यहाँ लिख देंगे AB। अच्छा मैं बार बार एंगल A के लिए क्यों बोल रहा हूँ, हर वीडियो में आपको बताया है मेरे भाई कि जो आधार और लंब है वो एंगल के हिसाब से डिसाइड होता है, एंगल A और एंगल C के लिए। अब यहाँ पर कर्ण आधार सब पता है क्यों वही वाला चल रहा है, क्योंकि यहाँ देखो A ये जितने भी फंक्शन दिए हैं ना सब में आपका जो एंगल है वो A ही चल रहा है, इसीलिए मैं डायरेक्ट आधार और कर्ण बोल रहा हूँ। वरना हमेशा जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि साइन A निकालना हो और सेक C निकालना हो तो जो आधार होगा वो C के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि ये वाला होगा। तो आधार और लंब बदलते रहते हैं लेकिन कर्ण नहीं बदलता है, सबसे पहले वीडियो में बताया था मैंने। चलो तो AC बटे AB, AC आपका दिया है 17x लिख दिया मेरे भाई, AB जो है आपका दिया है 8x लिख दिया, x से x को उड़ा दो 17/8 आपका आंसर आ गया। बताओ कुछ इसमें कठिन था ही नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो इस पसीने के लिए, इस मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया है तो आपके दोस्तों को भी जरूर समझ में आ जाएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।